गाइज मेरे हिसाब से ना यूट्यूब पर ये एक ऐसा इकलौता चैनल होगा जो आपको कहता है कि सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखो, लेवल्स का। चाहे आप सब चीजें छोड़ दो, एमएससीडी, आरएसआई, सब कुछ आप छोड़ दो, वॉल्यूम छोड़ दो, लेकिन अगर आप सिर्फ लेवल स्पेसिफिक होके भी काम करोगे ना तो भी आपके विन रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। मैं आपको डेली यहाँ पर यही बात बताता हूँ, आपके लिए लेवल निकाल के रखता हूँ। और देखो मार्केट के अंदर उन्हीं लेवल्स के अंदर काम होता है। कल जब यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी तो मैंने आपको ये दो लेवल दिए थे जो कि नजदीक के थे, उसके बाद मैंने ऊपर के और दो लेवल दिए थे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ डिस्कस किए थे। और देखो आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट यहां पे ओपन हुई तो सबसे पहले देखो मार्केट ने कहां पे रेजिस्टेंस फेस करी, बिल्कुल वही वाले लेवल पे जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। वहां पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखो मार्केट ने कहां पे आके सपोर्ट लिया, उसके बाद इसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेती रही सारा दिन, और यहीं पे इसी लेवल पे मार्केट ने जो है कंसोलिडेट किया आज पूरा दिन। और अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो आप मेरी कल की वीडियो निकाल के देख लो, उसमें देखो कि मैंने आपको कौन से लेवल दिए थे। और देखो मार्केट के अंदर आज सटीक वही काम हुआ, लेवल स्पेसिफिक काम हुआ। और आज ही नहीं हुआ, ये डेली ऐसा ही होता है। मार्केट जो है हमेशा लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आप लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए आप धोखा खा जाते हो। एक्सपायरी के दिन दो ही चीजें होती हैं, या तो मार्केट कोई बड़ा मूव दे देती है और या मार्केट कंसोलिडेट करती है। और देखो आज मार्केट ने सपोर्ट के पास सारा दिन कंसोलिडेट किया और प्रीमियम खाए होंगे। आप लोग भी वेट करते रह गए होंगे कि कब मार्केट यहां से ऊपर चढ़े या नीचे गिरे, हम पुट खरीदें, कॉल खरीदें। लेकिन आज पैसा उनका बना जिन्होंने ऑप्शन सेल की थी। ऑप्शन बाइंग वालों के आज प्रीमियम सारा दिन घटे होंगे। तो चलो ये तो एक्सपायरी थी, निकल गई। अब हम कल की रणनीति डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए भी यही मार्केट के लेवल इंटैक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है आपको उसका ध्यान रखना है, 24,262, 24,263, और नीचे की साइड आपको 24,170 का ध्यान रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, अगर ग्लोबल जो हमारी मार्केट है वो पॉजिटिव रहती है, यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और हमारी गिफ्ट निफ्टी अगर हमें कल मार्केट में पॉजिटिव मूव दिखाती है मॉर्निंग में, तो हो सकता है कि कल यहां पे मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दे और उसके बाद अपनी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू करे। लेकिन अगर यूएस ईरान की तरफ से किसी तरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है और क्रूड ऑयल स्पाइक करता है ऊपर की साइड, तो यहां पे मार्केट आपको नीचे का मूव दिखा सकती है। नीचे की साइड आपको पहले मैं लेवल बता देता हूं। नीचे आपको ध्यान रखना है 24,170 का, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर वो मार्केट के अंदर टूटता है, डिसाइसिवली टूटता है, तो मार्केट नीचे 24,100 तक के लेवल दिखा सकती है। उसके बाद 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर वो भी टूटता है तो नीचे 23,925 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन वो बहुत नीचे का लेवल है और वहां तक जाने के लिए कोई ज्यादा ही गंदी न्यूज आ गई तो ही वो लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मार्केट जो है 24,100, 24,000 तक जो है सपोर्ट अपना ले सकती है अगर मार्केट नेगेटिव हुई तो। और ऊपर की साइड जो मैंने आपको अभी भी बताया 24,262 एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर लेती है, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है, तो 24,300 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर वो भी मार्केट क्रॉस कर देती है तो 24,348, 24,350 मार्केट के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है। और अगर ये भी क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद तो फिर अगली रेजिस्टेंसेस है, जैसे 24,420 वगैरह, लेकिन वहां तक भी मार्केट शायद ही जा पाए। उससे पहले मार्केट को अपनी ये वाली दो रेजिस्टेंसेस क्रॉस करनी है। बाकी अगर इसको भी क्रॉस कर देती है तो ऊपर मार्केट के लिए जो एक बड़ी रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 24,420 के आसपास। तो ये मार्केट के लिए कल के लेवल्स हैं, इनको नोट कर लो आप। अगर इनकी फोटो लेनी है, स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट, जो भी आपको लेना है आप ले लो, लेकिन लेवल स्पेसिफिक होकर काम किया करो, स्टॉप लॉस के साथ काम किया करो, तो देखना कि आपके विन रेट कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड आज के स्टॉक एनालिसिस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बीडीएल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को। भारत डायनेमिक अपनी एक ट्रेंड लाइन के आसपास से घूमने की ट्राई कर रहा है और अभी इसमें एक पॉजिटिव न्यूज भी आई है, जिसके कारण सेकंड हाफ में हमारे सारे डिफेंस स्टॉक जो है वो घूमे हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बीडीएल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो इसका सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन ही है जो कि चली आ रही है पीछे से, और अगर ये स्टॉक दोबारा से नीचे की जर्नी स्टार्ट करता है तो ये 1250, 1230 तक जा सकता है। और यहीं पे इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी हो रहा है, क्योंकि स्टॉक नीचे की अपनी जर्नी दिखा रहा है। हो सकता है कि दोबारा ये नीचे आए और यहां से अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन को दोबारा पकड़ ले और अपनी ऊपर की यात्रा दिखाए। लेकिन अगर ये यहीं से घूमना हुआ, यानी कि देखो जैसे अभी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया ना, अगर इसने यहीं से घूम जाना है तो इसके लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस 1302, 1303 पे आ रहा है।
1300 लगाओ। अगर ये 1300 1303 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो आपके लिए ऊपर के लेवल जो होंगे, सबसे पहले तो आपको 1350 का ध्यान रखना है, उसके बाद 1420 तक ये स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखेगा। ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होगी। उसके बाद अगर इसको क्रॉस करेगा देन हम आगे की देखेंगे। और नीचे की अगर मैं बात करूं, अब ये एक अहम सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है। अगर ये 1230 या 1200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो इसमें वीकनेस और ज्यादा गहरी हो सकती है, जो कि इसको 1156 की ओर भी लेके जा सकती है। और अगर इसने इसको भी तोड़ दिया तो हमें और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की साइड तो फिर वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही काम आएंगे, जैसे 1000 और उसके बाद 907। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए ये स्टॉक नीचे की अपनी कोई यात्रा इतनी गहरी वाली कोई डीप करेक्शन दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर से बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं डिफेंस स्टॉक। अब आपको ध्यान रखना है सबसे पहले 1300 1303 के लेवल का। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 1302 1303 को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये अपनी ऊपर की यात्रा जो है कंटिन्यू कर सकता है। और नीचे आपको ध्यान रखना है 1230 1200 के लेवल का। इसके नीचे ये वीक होगा, 1300 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये है बीडीएल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड एज यूजुअल मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये लेवल्स मैंने आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताए हैं, चाहे निफ्टी के हो चाहे बीडीएल के हो। तो अगर आप कोई भी पैसा लगाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक में, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही मार्केट के अंदर कोई पैसा लगाइए। और आने वाले टाइम में हम और भी ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।